दौलत राम जी की स्तुतियां अपन ने देखी, सारी जिनवाणी स्तुतियां जो थी। इसके अलावा भी दौलत राम जी ने जिनवाणी को विषय बना करके कुछ भजन लिखे हैं, लेकिन वो स्तुति जैसे नहीं, माने स्तुति के रूप में नहीं कहे जा सकते, इसलिए उनको नहीं ले रहे हैं अपन। उनमें प्रेरणा जरूर है कि भाई ये पढ़ो पढ़ो, ऐसा करो, और दूसरी बात भी है। तो कुछ एक तो ऐसे हैं जिसके अंदर जिनवाणी का सिर्फ नाम ही है, तो बहुत से लोग तो उसको जिनवाणी स्तुति समझ लेते हैं, जबकि जिनवाणी का नाम मात्र होने से कोई जिनवाणी स्तुति नहीं हो जाती। उसमें जिनवाणी का पूरा वर्णन हो और उसके साथ ही प्रेरणा हो, कुछ इस तरह की बात हो, तो वो होना चाहिए। तो दौलत राम जी की लगभग पूरी हो गई जिनवाणी स्तुतियां। अब अपन बुद्धजन जी की स्तुतियां देखेंगे। उनमें सबसे पहली ये है, छोटी सी है और बोलने में भी बहुत आसान है, तो काफी सुंदर स्तुति। दो एक जगह पर इसमें सुधार है, तो वो मैं आपको बता ही दूंगा। पहले एक बार इसको बोल लेते हैं अपन। इसमें बुद्धजन जी की स्तुति निकालो, आध्यात्मिक भजन संग्रह के अंदर दे रखी है। इसमें पेज नंबर आध्यात्मिक भजन संग्रह में तो 84 पर आएगी। आध्यात्मिक भजन संग्रह पुस्तक में 84 पर है ये, 17वीं। जिन वाणी के सुने सो मिथ्यात मिटे, जिन वाणी के सुने सो मिथ्यात मिटे, मिथ्यात मिटे समकित प्रगटे, मिथ्यात मिटे समकित प्रगटे, जिन वाणी के सुने सो मिथ्यात मिटे। जैसे प्रात होत रवि उगत, जैसे प्रात होत रवि उगत, रैन तिमिर सब तुरत फटे, जिन वाणी के सुने सो मिथ्यात मिटे। अनादिकाल की भूल मिटावे, अनादिकाल की भूल मिटावे, अपनी निधि घट में उघटे, जिन वाणी के सुने सो मिथ्यात मिटे। त्याग विभाव स्वभाव सुधारे, त्याग विभाव स्वभाव सुधारे, अनुभव करता कर्म कटे, जिन वाणी के सुने सो मिथ्यात मिटे। और काम तज सेवहु या को, और काम तज सेवहु या को, या बिन नहीं अज्ञान घटे। बुध जन या भव पर भव माही, बुध जन या भव पर भव माही, वाकी हुंडी तुरत पटे, जिन वाणी के सुने सो मिथ्यात मिटे। मिथ्यात मिटे समकित प्रगटे, जिन वाणी के सुने सो मिथ्यात मिटे। इसमें दो तीन जगह सुधार है, जैसे एक तो ये घट घट 2 बार आ रहा है ना, इसमें बोलने में भी आपको समस्या होगी, और एक ही बार है असल में, अपनी निधि घट में उघटे। ऐसे ही और काम तज सेवो वाको, वाको नहीं याको, इसकी बात चल रही है ना, और काम तज सेवो वाको। और एक सुधार और है, वा भव, वा भव की जगह या भव। चलिए अर्थ समझ लेते हैं इसका। जिन वाणी के सुने सो मिथ्यात मिटे, बिल्कुल सीधा सा है, सीधी सी है जिन वाणी। याको, जिन वाणी के सुनने सो मिथ्यात मिटे, यानी जिन वाणी के सुनने से, सुनने का अर्थ पढ़ना सुनना सब लगा लेना। जिनवाणी सुनने से माने जिनवाणी का अभ्यास, क्योंकि श्रुत का अभ्यास वो सब श्रुत का श्रवण है, चाहे वो पढ़कर हो चाहे सुनकर। जिनवाणी के सुने सो मिथ्यात मिटे, मिथ्यात तो मिटता है, और क्या होता है कि मिथ्यात मिटे समकित प्रगटे,
मिथ्यात्व तो मिटता है और सम्यक तो प्रकट होता है। ये बात तो 100% पक्की है। जिनवाणी के अभ्यास बिना तो आज तक किसी को सम्यक हुआ नहीं और ना होगा, क्योंकि देशना लब्धि के बिना सम्यक दर्शन कभी प्रकट होता नहीं है ना। तो देशना लब्धि अगर ना हो, जिनवाणी नहीं मिले और जिनवाणी का अभ्यास करके देशना लब्धि रूप इसका परिणमन ना हो, तो कभी सम्यक तो होता नहीं। तो जिनवाणी उसमें मुख्य कारण नजर आती। कुंद कुंद आचार्य देव ने भी यही कहा उपायांतर के रूप में 86वीं गाथा में रोचनसार जी की, तम्मा सत्थम समधि दव्वम, इसलिए शास्त्रों का अभ्यास करना चाहिए निरंतर। देखो क्या बताया, जैसे प्रात होत रवि उगत, ये विसर्ग नहीं आएगा छंद के अनुरोध से यहाँ पर। जैसे प्रात होत रवि उगत, जैसे प्रातः काल होते ही रवि उगता, सूर्य उगता है, और सूरज के उगते ही कहाँ पे विसर्ग, विसर्ग के लिए बताया वो, इसमें सही तो लिखा है जैसे प्रात होत रवि उगत। जैसे प्रातः काल होते ही सूर्य उगता है और रैन तिमिर सब तुरंत फटे। रैन मतलब रात्रि है ना, रात का जो अंधेरा है वो अंधकार सब तुरंत फटे, हाथों हाथ फट जाता है। सूरज के उगते ही अंधेरा फट जाता है। सुबह सुबह सूर्योदय के पहले जो समय होता है उसको पौ फटना बोलते तो हैं। पौ फटना मतलब वही अंधेरा फट गया और अब उजाला हो रहा। जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार दूर भागता रात का, वैसे ही जिनवाणी के सुनने से मिथ्यात्व मिटता है और सम्यक प्रकट। और देखो जिनवाणी कैसी है, अनादिकाल की भूल मिटावे। अनादिकाल से जो भूल चली आ रही थी मिथ्यात्व के कारण, वो एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि, अथवा और भी पर पदार्थों में अच्छा बुरा मानने की बुद्धि, वो सारी भूल थी। अनादिकाल की जो भूल थी उसको मिटाती है ये जिनवाणी, और अपनी निधि घट में उघटे। अपनी निधि, अपनी जो खुद की निधि है, अपना जो खजाना है, अपना स्वभाव है, वो स्वभाव अपने घट में यानी अपने हृदय में उघटे, उगड़ जाता है, प्रकट हो जाता है। जैसे कोई चीज ढकी हुई हो, बरसों से दिखती नहीं थी, लेकिन अब वो एकदम से नजर आने लग गई, उघाड़ हो गया उसको। बादलों के पीछे सूरज छुप जाए, अब बादल हटते ही जैसे सूरज उघड़ता है यानी उघड़ता सामने आता है, वैसे ये फिर क्या होता है जब वो अपनी निधि प्रकट होती है, त्याग विभाव स्वभाव स्वभाव सुधारे। त्याग विभाव, जितने भी विभाव हैं, चाहे वो मिथ्यात्व चाहे राग द्वेष, उन सबका त्याग करके और स्वभाव सुधारे, उनका त्याग हो जाता है। और स्वभाव, स्वभाव के दो अर्थ यहाँ पे। स्वभाव एक तो शुभ भाव, अच्छे भाव है ना, अथवा शुद्ध भाव भी ले सकते हो, उसको सुधारता, अथवा स्वभाव। तो स्वभाव कौन सा सुधारे? स्वभाव में गड़बड़ होती है क्या कभी जो स्वभाव को सुधारे? स्वभाव सुधारे का मतलब कि पर्याय में भी वो स्वभाव प्रकट होता है ना, अपने स्वभाव को सामने ले आता है। जैसे आप सब्जी सुधारते हैं ना, सब्जी को बंधारना, सुधारना, सुधारना भी तो कहलाता है। तो ऊपर का जो भी है छिलका है और चीजें हैं वो सब हटा करके खाने लायक सब्जी सामने आती है। ऐसे ही ये स्वभाव को सुधारता, माने राग द्वेष आदि और जितने भी विकार हैं अथवा जो ज्ञान की खंड खंड पर्याय है, उन सबको एक तरफ रख के अपना स्वभाव सामने आ जाता है। और जब ये सामने आता है तो अनुभव करता कर्म कटे। इसका अनुभव करने पर, अपने आत्म स्वभाव का अनुभव करने पर, अथवा जो जिनवाणी ने हमको बताया है उस जिनवाणी के द्वारा बताए गए आत्म तत्व का अनुभव करने पर कर्म कटते हैं, निर्जरा होती है ना, कर्मों का नाश होता है, सरल है। और काम तजी सेवहु याको, और काम तजी सेवो याको, क्या कह रहे हैं? और सारे काम छोड़ करके इसका सेवन करो। इस पर अभी बात करते हैं, पहले बाकी का पद समझ लेते हैं। या बिन नहीं अज्ञान घटे, कि इसके बिना तो अज्ञान घटने वाला नहीं। बुद्धजन या भव पर भव माही, बुद्धजन जी कह रहे हैं अब यहाँ पे या भव यानी इस भव में, और परभव माही, पर भव में, अन्य भव में भी। ये जो छपी हुई है ये मतलब जो आपके सामने स्क्रीन पर है इसमें गड़बड़ है। अध्यात्म भजन संग्रह में तो सही लिखा है, बुद्धजन या भव पर भव माही। या भव यानी इस भव में अथवा पर भव में, वाकी हुंडी तुरंत पटे, उसकी हुंडी तुरंत पटती, तुरंत ही पट जाती है।
हुंडी समझते हैं ना, हुंडी जो पहले चलती थी, अभी भी चलती है वैसे तो, अब चेक का जमाना ज्यादा आ गया। पहले हुंडियां चलती थी और वो हुंडी लेकर के कहीं पर भी चल जाओ, उस व्यापारी के जो भी समझ लो उसके दुकानें हैं या उसके और जो भी साथ में मतलब जैसे किसी व्यापारी की बहुत सारी फर्में हो, उसमें से किसी भी फर्म पर चले जाओ, किसी भी ब्रांच पर चले जाओ, वो हुंडी दिखाते ही तुरंत उसका भुगतान किया जाता। तो वैसे ही जो इस जिनवाणी का सेवन करता है ना, इस जिनवाणी के सेवन से इस भव में अथवा परभव में उसकी हुंडी तुरंत पड़ती है, यानी कि वो जल्दी से जल्दी अपने आत्म स्वभाव को समझकर रत्नत्रय प्राप्त कर मुक्त, ऐसा अर्थ। अब खास तो ये लाइन है इसमें जो मुझे सबसे प्रिय लगी इस पूरे भजन में, और काम तज सेवो वाको, है ना, ये वाको लिखा है यहाँ याको, वास्तव में तो याको ही आएगा। और काम तजी सेवो याको, या बिन नहीं अज्ञान घटे, या और काम सब छोड़ करके, जैसे वो आता है ना, तोरी सकल जग दंड फंद निज आत्म ध्याओ, वैसी की वैसी पंक्ति। और काम तजी सेवो याको, ये सारे काम छोड़ देना, जिनवाणी का सेवन करने के लिए सारे काम छोड़ दो, दूसरे काम छोड़ो, दूसरे काम फालतू के साथ इधर उधर जो भी और बातें हैं अपनी दुनिया भर की, उन सबको छोड़ करके इसमें लगो। अब कैसा मतलब किसी गजब की विपरीतता है, विडंबना है कि किसी को अपन समझाओ भैया स्वाध्याय करा करो, पढ़ा करो, तो टाइम ही नहीं मिलता, टाइम ही नहीं मिलता। सब जानते हैं ऐसी परिस्थितियां तो बहुत लोग बनाते हैं, बताते हैं ऐसे क्या कहें, बहाने बनाते हैं इस तरह, तो टाइम नहीं मिलता। और टाइम काहे में नहीं मिलता, टाइम काहे में नहीं मिलता उसको, फालतू की बातें लड़ाने में और फालतू के काम करने के लिए तो सब टाइम निकल जाता है, उनसे फ्री नहीं हो पाता है, उनसे फ्री नहीं होता हो पाता तो जिनवाणी का अभ्यास। यहाँ कह रहे हैं और काम तज सेव याको, या बिन नहीं अज्ञान घटे, इसके बिना अज्ञान घटने वाला नहीं। अरे थोड़ा घूमो फिरो, लोगों से मिलो जुलो, तो लौकिक व्यवहार का कुछ ज्ञान होगा, कुछ ऐसा होगा वैसा होगा। यह कह रहे हैं कि इसके बिना अज्ञान दूर होने वाला नहीं है, दूसरा ज्ञान भी होने वाला नहीं है। लोक व्यवहार का बाकी सब ज्ञान के लिए तो और सब मिलना जुलना बातें करना ही जरूरी है ना, कि वो ज्ञान किस काम का है तो बताओ, वो जान भी लोगे तो वो जानना किस काम का है? इस भव में भी काम नहीं आता है समझ लो। तो सब कुछ जानने के बाद भी होता तो वही है ना जो होना होता है। पुण्य का उदय नहीं हो, पूरी बुद्धि लगा ले तो एक पैसा नहीं इकट्ठा कर, पाप का उदय आते सारा का सारा चला जाता, समाप्त हो जाता, विपरीतता आ जाती, होता है। तो लौकिक ज्ञान क्या काम आने वाला है? तो क्या वहां पे दुनिया भर की जिन बातों में उलझा पड़ा है उसमें से क्या इसके काम आने वाला है? यहाँ इसलिए साफ साफ उन्होंने कह दिया और काम तज सेव हो, यानी बाकी साहब दूसरे काम भी तो जरूरी होते हैं, वो भी अपनी जिम्मेदारियां हैं, व्यापार धंधा आदि, वो सब भी तो जरूरी है ना। कह रहे तो इसके लिए समय तो निकालो, इसका समय दूसरों में क्यों खत्म करते हो? जिनवाणी के अभ्यास के लिए समय निकालना ही चाहिए, नियम से निकालना चाहिए। इसके लिए तो अलग से समय निकाल करके रखो, इस टाइम पर कुछ और काम करना ही नहीं, ये विचार करके रखो, उसमें क्या दिक्कत है? कि कुछ भी काम हो ये टाइम पर नहीं। ये सब कहीं मजबूरी में फंस जाओ तो, कि मजबूरी की बात अलग है, वो तो कभी साल में एक आध बार कभी कुछ ऐसा हो तो हो, बीमार पड़ जाओ या कहीं रास्ते में अटक जाओ, फंस जाओ, वो किस्सा अलग है, वो तो मजबूरी वाली चीज है, तो मन से थोड़ा किया गया, उसमें आप कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन जहां तक अपना स्वास्थ्य अनुकूल है, जहां तक अपनी परिस्थिति अनुकूल है, वहां तक तो हम बिल्कुल इसका अभ्यास करेंगे ही करेंगे, ये नियम लेकर के स्वाध्याय करना चाहिए। क्या अनुकूल का अर्थ अब यहाँ बहानेबाजी नहीं कि हमारे तो नहीं साहब अनुकूल, अनुकूल है का मतलब कि और कोई अपन दूसरी जगह फंसे हुए नहीं है, दूसरी जगह कुछ अटके हुए नहीं है, बीमार नहीं है, कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है, तो नियम से अभ्यास करना ही चाहिए। और काम तज सेव याको, और सारे के सारे काम छोड़ दो, क्योंकि बाकी के जितने भी काम है जगत के उनमें से एक भी कार्यकारी नहीं, हकीकत है। बाकी के जितने भी काम है, चाहे वो व्यापार धंधा हो, शादी ब्याह हो, वो कोई जरूरी नहीं, शादी ब्याह जरूरी नहीं है, व्यापार धंधा जरूरी नहीं है, कैसी बात करते, उनसे आपके इस भव में भी सुख हो जावे इसकी गारंटी नहीं। बता दो एक भी काम से गारंटी है क्या?
गारंटी हो, किससे गारंटी माने, चलो बताओ एक आध काम। व्यापार से सुख हो तो बहुत से लोग उस व्यापार के कारण ही आत्मघात करते देखे, उस व्यापार से घाटा खा करके और बहुत दुखी होते देखे, व्यापार के कारण ही घर में चिक चिक होती देखी गई। बोलो, व्यापार अगर सुख की गारंटी देता हो तो। इसी भाव की बात कर रहे हैं, अगले भाव में तो दुख आना है जो आएगा ही सही उसका, क्योंकि यहाँ तो पाप बांधा ना। कारण क्या है कि जगत के जितने भी और बाकी के काम हैं उनमें बंधता तो सिर्फ और सिर्फ पाप ही। अब जब सिर्फ पाप ही बंधेगा तो उसमें सुख कैसे, बाहर में भी बाहरी सुख की बात करें अपन जिसको अनुकूलता कहते हैं, वो अनुकूलता भी कैसे मिल जाए। फिर भी ठीक है, विकल्प आता है, वो सारे काम पूरी तरह से नहीं छूटे हैं, कोई आरंभ परिग्रह का त्याग नहीं हुआ है, तो कम से कम इतना तो करो कि बाकी काम छोड़ के ये भी करो। इसके लिए भी समय निकालो, जिनवाणी के लिए भी। और जिनवाणी के अभ्यास से गारंटीड पुण्य तो बंधता ही बनता है ना। अनुभव कर ले रहे तो कर्म कटे, ये शब्द आ तो गया इसके अंदर, अनुभव करने पर कर्म कटते हैं। समझ में आ रहा? तो इसलिए और काम तज सेवहु याको, सारे काम छोड़ करके इसका सेवन करो। या बिन नहीं अज्ञान मिटे, अज्ञान घट, इसके बिना अज्ञान घटने वाला है। जगत का जितना भी अपने माथे पर अज्ञान छाया हुआ है वो सारा अज्ञान मिटाने के लिए एकमात्र जिनवाणी है। इसके अलावा और कोई नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं, कोई वस्तु नहीं जिससे वो अज्ञान दूर हो। ऐसी बात। तो बहुत सुंदर स्तुति है ये। अब रोज अपन इसको ही बोलेंगे, अब महीने भर तो इसी को अपन दोहराएंगे, याद भी हो जाएगी, छोटी सी है तो 4 लाइनों की तो स्तुति है।